Hello students, welcome again. We are doing chapter number 2 polynomials. Exercise 2.1 is already completed on my channel and today we are going to start exercise 2.2 whose main topic is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Example number 2 and 3 of NCERT are based on this particular topic. There are two topics in this exercise. In today's lecture we will discuss only this one. क्या है ये टॉपिक, क्या करेंगे हम इसमें उसको समझते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में और जीरो में कोई खास ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके लिए आपको कुछ क्रहम करना पड़े, कुछ मेहनत करनी पड़े. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया 3x + 4 जिसे मैं नाम दे देती हूँ px. तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + b. ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके कोफिशिएंट्स की. तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको 2 ही कोफिशिएंट्स मिलने वाले हैं. पहला होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x जिसे हम a कहेंगे. तो जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है. दूसरा कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म. इट मे एग्जिस्ट इन द लीनियर पॉलिनोमियल और इट मे नॉट एग्जिस्ट. हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म. अब आप यहाँ लिखोगे कांस्टेंट टर्म, आप यहाँ लिखोगे बेटा कांस्टेंट टर्म जो कि आपकी b है, जो कि 4 है. इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में a 3 है, b 4 है. हो सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल आपको केवल 3x गिवन हो तो यहाँ पर a 3 हो जाएगा, b नहीं है. हम इसको 3x + 0 करके लिख सकते हैं तो b आपका 0 आ जाएगा. क्लियर है? x की टर्म होना बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ. लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की पावर 1 जरूर होनी चाहिए और x की पावर 1 जब एग्जिस्ट करेगी जब a इज नॉन जीरो. समझ आ गई बात? अब इसके जीरो की बात करें, इसके रूट की बात करें, उस वैल्यू की बात करें जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है. तो उसके लिए हमने क्या किया, 3x + 4 को इक्वल टू 0 रखा. इट इज़ -4. x की वैल्यू आ गई -4/3. ये काम हम 9th क्लास में सीख चुके हैं. मीन्स जब मैं यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में 3x + 4 में x के प्लेस पर -4/3 पुट करूँगी तो मेरा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो -4 + 4 यानी 0 बन जाएगा. तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये कैसे निकला लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुकी हूँ, ये बात भी ध्यान रखनी है आपने. ax + b अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है तो -b/a, ध्यान दे लो, -4/3. 4 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है. 3 किसकी वैल्यू है, a की. तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. तो इसमें सिर्फ हमें इतना सा रिजल्ट याद रखना है लीनियर में कि अगर ax + b कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो -b/a इसका 0 होगा. मान लीजिए मैं आपको दे देती हूँ 2x - 7 तो इसका जो 0 होगा वो 7/2 आ जाएगा. तो दिस इज वेरी सिंपल, डिस्कस करने लायक भी नहीं था लीनियर, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है. जो हमारा मेन टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का चलेगा वो क्वाड्रेटिक के लिए चलेगा. यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इसकी हेल्प से हमें डायरेक्ट इसका 0 मिल जाता है. अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को. वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके बीच में क्या रिलेशन है, कहाँ वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, वो चीज़ अब हम सीखने जा रहे हैं. क्यूबिक का भी आ जाता है बट क्यूबिक वाला जो पार्ट है दैट इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. जिन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है उनको उसको समझना जरूरी है. तो अभी आज मैं अब मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात यहाँ करने जा रही हूँ कि अगर मेरे पास ये कोई जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c वेयर a इज नॉन जीरो.
ए का नॉन जीरो होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है भाई, क्योंकि ए जीरो हो गया तो भैया एक्स स्क्वायर खत्म तो क्वाड्रेटिक कैसे रह जाएगा। बात जा रही है दिमाग में। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही जीरो बना दोगे तो एक्स स्क्वायर ने गायब हो जाना है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिए थे। इसका होना जरूरी है, चाहे एक्स की टर्म हो या ना हो, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पूरी एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट्स को हम ए बी सी ही नाम देंगे। समझ में आ रही है बात? स्टैंडर्ड नेम ये फिक्स कर दिया गया है। तो जो हमारा इस तरह की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे ए कहेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम बी बोलेंगे, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी उसे हम सी बोलेंगे। भाई फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये मैं आपकी एनसीईआरटी से ही उठा रही हूँ। 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6। तो अब ध्यान दो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यानी a की वैल्यू इधर 2 है। ठीक है, कोफिशिएंट्स फाइंड करने भी हम 9th में सीख चुके हैं। x का कोफिशिएंट मीन्स x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8th में भी आ जाते हैं कोफिशिएंट, मैं बता दूं। तो x का जो कोफिशिएंट है उसे b से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो उसको ढक लो, कितना बच रहा है -8, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 6 है। ये तो हो गए इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के कोफिशिएंट्स। इन्हें हम यहाँ रिजर्व करके रख लेते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको इनके जीरोज निकाल के दिखाती हूँ इस पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए भैया आपको पहले इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, या पहले इसके फैक्टर कर लो फिर जीरो के बराबर रख लेना। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, खत्म कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको इधर करती हूँ, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लास 9th और 8th दोनों में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन सीखा था पॉलिनोमियल का। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 4 है, इधर 1 है और इधर 3 है। 4 को हमने ऐसे फैक्टराइज करना है, 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3 आ जाए। इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो 3 के तो 2 ही फैक्टर बनते हैं। 3 इंटू 1 प्राइम नंबर है, तो या तो 3 प्लस 1 बनेगा मेरा फैक्टर, या -3 और -1, क्योंकि 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो यहाँ 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज -4 की जगह पर मैं लिखने जा रही हूँ 3 प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स। देखो ना भाई 4 था, 4 की जगह मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 3 1 जा 3 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज रफ वर्क। अब ध्यान देंगे, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को। एक्स स्क्वेयर -3 को x से करोगे 3x, माइनस प्लस -1 को x से करोगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स पे फोकस करो, फर्स्ट 2 टर्म्स पे फोकस करो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x इधर है और x इधर है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x बचता है, x कॉमन आ गया -3। इन दोनों में इधर x है तो इधर नहीं है, इधर 3 है तो इधर नहीं है, 1 HCF सीख चुके हैं, पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है पूरा। तो -1 ये हो जाएगा x, माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 टर्म्स ओनली, एक ये और एक ये। x -3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाहर ले लो दोनों में से। तो x -3 को मैंने कॉमन लिया, ये पूरा कॉमन आ गया, तो इधर x बचा, माइनस इधर 1 बचा, इज इक्वल टू 0। When the product of 2 terms is equal to 0, ध्यान देंगे प्रोडक्ट ऑफ ए बी अगर 0 है तो या तो ए ने 0 होना जरूरी है या बी ने 0, क्योंकि नॉन जीरो टर्म्स की प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकती है। तो यहाँ आ जाएगा भाई, या तो x -3 0 है या x -1 0 है, तो या तो x की वैल्यू 3 आएगी या x की वैल्यू 1 आएगी। ये जो 2 वैल्यूज आई हैं, दीज आर द वैल्यूज विच आर मेकिंग आवर गिवन
गिवन पॉलिनोमियल 0। आप देखो हमने यहाँ इसको इस तरह लिख दिया था, एक्चुअल पॉलिनोमियल ये बन गया। आप यहाँ 3 पुट करोगे, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 माइनस 3 8 जा 24 प्लस 6 24 में से 24 गया, 0 आ गया ना। 1 रखोगे तो भी 0 आ रहा है। मतलब ये जो दो वैल्यू हैं ये इस पॉलिनोमियल को 0 बना रही हैं। तो दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। यहाँ तक आपको क्लियर होना, समझ आना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक बात मैं बता दूँ, इसमें नया कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट्स फाइंड करने आप 9th में सीख चुके हो, मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन आप 9th में सीख चुके हो, जीरोज निकालना भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप 9th में सीख चुके हो। हम यहाँ कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक बस उन चीज़ों को एक बार कंबाइन करके अब हम सीखेंगे कि अगर ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कोफिशिएंट्स हो गए ए बी सी, इसको इक्वल टू 0 किया, फैक्टराइज किया, x की 2 वैल्यूज आ गई जो इसके जीरोज हो गए। अब हमारा जो काम है अगला जो हमने लिखा था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब भाई मैथ्स में तो रिलेशन जो है वो चाचा मामा नाना काका तो होंगे नहीं, तो मैथ्स में क्या रिलेशन होते हैं? मैथ्स में अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की। अब मेरी बात सुनना, जो मैं यहाँ आपको अगली चीज बताने जा रही हूँ वो है ये मेन टॉपिक कि इसके 3 तो कोफिशिएंट्स आ गए, a 2 आ गया, b कितना था भाई -8 आ गया और c 6 आ गया। और ये 2 वैल्यूज इसके जीरोज आ गए जिन्हें हम एक पर्टिकुलर नेम देंगे और वो नाम आपको याद रखना है। ग्रीक लैंग्वेज में से हम अल्फा उठाते हैं 3 और दूसरे रूट को हम बीटा उठाते हैं 1। चाहिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हो, चाहिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हो, दीज नोटेशंस आर फिक्स्ड थ्रू आउट द मैथ, ठीक है। पूरे 10th में आपको ये नोटेशन फिक्स मिलने वाली है। तो ये दोनों जीरोज हो गए जिनको हमने नाम दे दिया कि अल्फा 3 है और बीटा 1। हाँ, इतना कर सकते हो कि अल्फा 1 ले लो बीटा 3 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गए कोफिशिएंट्स, ये हो गए रूट्स। अब इनके बीच में रिलेशन देखना है, थोड़ा सा तुम ध्यान दो। अब ध्यान देना, मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ। देखना जरा, अल्फा और बीटा को जोड़ा तो कितना आया, 4 आया, ध्यान देना भाई। और b को a से डिवाइड किया, माइनस b को a से डिवाइड किया, सीधा डायरेक्ट करके दिखा रही हूं मैं। b -8 था और उसका भी माइनस कर दिया, तो माइनस ऑफ -8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8/2 कितना आया, 4 आया। बोथ आंसर्स आर सेम। ध्यान देना मेरी बात पर कि जब मैंने दोनों जीरोज को जोड़ा तो वो -b/a के इक्वल आ गया, जिसे मैं कह सकती हूँ, अभी मैं सारा समराइज करके बहुत अच्छे से आपको यहाँ लिख कर दूंगी। अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द, मुझे रूट्स ध्यान रहता है बार बार, रूट्स भी गलत नहीं है, सम ऑफ द जीरोज। और माइनस b किसका कोफिशिएंट है भाई, b किसका कोफिशिएंट है, x का। तो यहां हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर। ये है पहला रिलेशन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। एक और चीज देखो, अब इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा की और बीटा की। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और c को a से डिवाइड करो तो 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ से इसको ना साफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब तो ये आपने देख ही लिया होगा, नहीं तो मैं ऊपर लिख दूंगी। यहाँ देखो एक बार कि जो अल्फा बीटा आया है वो c/a आया है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या आया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो इसकी बजाय इतना लंबा याद रखने की बजाय हमने ये याद रखना है। हमें सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको यहाँ तक समझ आया, नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, बताया करो, टेलीग्राम पे लिखा करो, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके कोफिशिएंट्स को हमने पर्टिकुलर नेम दे दिया ABC। फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने उसके जीरोज निकाले, जिनको मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा। फिर मैंने क्रॉस चेक किया सिंपली, कोई मैंने मेथड नहीं लगाया, कोई थ्योरम नहीं लगा रहे, हम कुछ नहीं लगा रहे, सिंपली हमने जस्ट चेक किया कि सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, -b/a, b x का कोफिशिएंट है, a x स्क्वायर का, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रही है c/a, c कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। और ये एक जनरल रिजल्ट है, आप जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लोगे, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात आपको? मैं इसकी पूरी समरी जल्दी से यहाँ लिख देती हूँ। कोई थ्योरम इसके रिगार्डिंग आपके सिलेबस में है नहीं और ना आपने करनी है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। देखो भाई जरा जल्दी से, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसमें ABC इसके कोफिशिएंट्स हैं, अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस, ध्यान देना, एक एक रूट को लिया और ऐड कर दिया। अभी जब हम क्यूबिक पे जाएंगे ना तब फिर और अच्छे सीखने को मिलेगा। एक एक रूट को लिया और ऐड कर दिया, तो दूसरे वाला कोफिशिएंट यानी -b/a, दोनों रूट्स को लिया मल्टीप्लाई किया तो तीसरे वाला कोफिशिएंट बाय a हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसे हम एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से वेरीफाई और करते हैं। एग्जांपल्स करने से पहले इसी रिजल्ट का एक जनरल प्रूफ मैं आपको अब देना चाहूँगी, दे भी रखा है आपके NCERT में। ये देखिए, आपने 9th क्लास में किया होगा कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है px, ठीक है, अब मैं ले रही हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अल्फा और बीटा दोनों इसके जीरोज हैं। 9th क्लास रिमाइंडर थ्योरम पे आप चले जाइएगा, वहाँ आपने देखा होगा कि अगर x इज इक्वल टू मान लीजिए 1 रूट है उस पॉलिनोमियल का, तो x-1 उस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता था। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अगर कोई पॉलिनोमियल का रूट, मान लो मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया, ये पिछला रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब आप इसमें x के प्लेस पर 2 रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल ने 0 बन जाना है। x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, इसकी 0 है, तो जो x माइनस 2 है ना वो इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड करेगा, एंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th, ठीक है। वहाँ हम करते भी ये थे कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया होता था और हमें चेक करना होता था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको 0 रखकर इसमें पुट कर देते, रिमाइंडर 0 आ जाता था तो ये फैक्टर हो जाता था, वरना फैक्टर नहीं होता था, ठीक है। तो अब अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस px के क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ और मैं लेना चाहूँगी, अपना पिछला ही एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, फिर इसमें मैंने कॉमन लिया तो ये बन गया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके जो फैक्टर्स आ रहे थे वो 1 और 3 आ रहे थे, जीरोज जो आ रहे थे वो 1 और 3 आ रहे थे, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, x माइनस 3 भी इसका फैक्टर हो गया। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, थोड़ा सा वीडियो को बैक करें, चेक करें, ठीक है, बैक करें, चेक करें, राइमिंग हो गई है अच्छे से कि 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इसका 0 है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, 3 0 है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इस पॉलिनोमियल के इक्वल आ जाएगी। बट हमने स्टार्ट तो यहाँ से किया था,
तो 1 इसका भी 0 है, 3 इसका भी 0 है, तो x माइनस 1 इसको भी डिवाइड करेगा, x माइनस 3 इसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन x माइनस 1 और x माइनस 3 की जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल तो नहीं आ रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है कि हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था, तो अब अगर हम लिखेंगे इसको तो यहाँ 2 लगाकर लिखेंगे तब ये इक्वल आएगा 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6 के। बात को पकड़ने की कोशिश करना। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया, इसके जीरोज आपने निकाले तो 1 और 3 आए, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इट मीन्स उन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट से वो पॉलिनोमियल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है क्योंकि ये पूरा कॉमन बाहर लेके तब हमने बनाया था, यहाँ 2 की गड़बड़ थी। समझ में आ रही है बात? तो जो दो ये अल्फा और बीटा केवल इसके जीरोज नहीं है, इसके बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं जिनके सबके जीरोज ये बनेंगे। इसी पॉलिनोमियल को 3 से गुणा कर दूं, इसी पॉलिनोमियल को -5 से कर दूं, इसी पॉलिनोमियल को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, उन सबके यही फैक्टर्स बनने वाले हैं, उनमें केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा। समझ आ रही है बात? तो इन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट पॉलिनोमियल की मिनिमम फॉर्म के इक्वल होगी और बाकी के इक्वल करने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि अगर इस पॉलिनोमियल के ये 2 जीरोज हैं और ये 2 इसके फैक्टर्स हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, वो इन दोनों की प्रोडक्ट का k टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से समझना, k टाइम्स, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2, 3, 1, 7, -10, 1/2, 7/9, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों साइड्स आप कंपेयर कर दीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो इसको जरा मैं जल्दी से सॉल्व कर देती हूँ। ये बनेगा x स्क्वेयर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। लेकिन ये रिजल्ट्स आपको कंपटीशन में एग्जिस्ट करने में मदद करते हैं। बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आप कंपटीशन के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया x स्क्वेयर माइनस x कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। k को भी अंदर ले जाओ तो k x स्क्वेयर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। एग्जाम्पल देके भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल दूसरे के इक्वल है तो कंपेयर कर दो। यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट के है और यहाँ ए है तो के की वैल्यू तो आ जाएगी ए। एक्स का कोफिशिएंट ये है और यहाँ ये है, ध्यान देना मेरी बात पर। तो ये आ गया b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखना, इस के को मैं नीचे ला रही हूं, ये बन गया माइनस बी बाय के इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा तो यहीं रखा, माइनस के नीचे ले आई, के की वैल्यू कितनी है ए है तो यहाँ इसकी जगह में ए लगा दूंगी और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। और अब कंपेयर करो सी को और इस कांस्टेंट टर्म को, ये जो इस ब्लॉक में है, ध्यान देना ऊपर कर रही हूँ मैं। तो ये हो गया के अल्फा, भाई कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल आएगी इज इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के की वैल्यू फिर से ए के इक्वल है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ये वो 2 रिजल्ट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं और इनको अब हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे कि अगर ए बी सी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से अल्फा बीटा उसके रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है उसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से डिस्कस करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द, पूरी डिटेल में स्टेटमेंट पढ़ के दे रही हूँ आपको। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स।
समझ में आ गई बात कि पहले आपने इसके जीरोज फाइंड करने हैं एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आप चाहो तो कोफिशिएंट्स पहले फाइंड आउट कर सकते हो सीधा कि कंपेयरिंग px विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो a कितना आएगा, b कितना आएगा और c। ठीक है, सोचो जरा, x स्क्वेयर का कोफिशिएंट a है, इधर 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस 7 है और c की वैल्यू आ गई 10। ये तो आ गए आपके कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, तो टू फाइंड जीरोज ऑफ px मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट px को इक्वल टू 0 रखती हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 7 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आए और 10 1 जा 10 आए, 5 2 जा 10 और 5 और 2 7 होता है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपलेस्ट सा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोनों में फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन ले लिया तो ये बन गया x प्लस 5, लास्ट 2 टर्म्स में 2 इधर है 2 इधर है, कॉमन लिया, ये देखो ना, इसको भूल जाया करो बाकी को, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, प्लस 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 बचा। फर्स्ट टर्म में भी x प्लस 5 कॉमन है और सेकंड टर्म में भी, तो x प्लस 5 फर्स्ट टर्म में से बाहर लिया तो इधर x बच गया, सेकंड में से लिया तो 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? जब x प्लस 5 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आ गए हैं हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इनको अब नाम दे दो। सो जीरोज ऑफ px आर अल्फा -5, मैंने बोल दिया था नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका -2 पहले आ गया तो आप उसको भी अल्फा कह सकते हो, एंड बीटा इज इक्वल टू, मैंने ठीक किया, ये बिल्कुल -2 आएगा यहाँ, ठीक है, तो बीटा आ गया -2। क्लियर है? ये अल्फा बीटा आ गए, ये कोफिशिएंट्स आ गए। टू वेरीफाई रिलेशनशिप है या वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, आप कुछ भी लिख सकते हो, टू वेरीफाई रिलेशनशिप। अब वो रिलेशनशिप क्या है, पहला रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। वेरीफाई का क्या मतलब है, लेफ्ट साइड की भी वैल्यू निकाल लो, राइट की, दोनों इक्वल आ गई तो रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा है -5, बीटा है -2, -7 आ गया। फिर आप -b/a निकालो, -b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1 है, -7, तो -7 इज इक्वल टू -7, तो हैंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा रिलेशन वेरीफाई कर दो, दूसरा रिलेशन क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। ऐसे भी तो बोल सकती हूँ मैं, भाई ये रूट्स का सम ही तो है, सम ऑफ द जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज c/a। तो अल्फा -5 दोनों को इकट्ठा कर लो, c कितना है 10/1, 10 इज इक्वल टू 10, तो हैंस वेरीफाइड, तो जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल ही हमारे सिंपल है। एक एग्जांपल और है इसी टाइप का, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी टाइप का है, आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं और जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको अलग अलग चीज़ें सिखाता है। लास्ट क्वेश्चन में अलग था, यहाँ देखो जरा क्या है पॉलिनोमियल, x स्क्वेयर -3, x की टर्म तो है ही नहीं, अगर मैं इसको इस फॉर्म में बदलती हूँ तो आई कैन राइट एक्स स्क्वेयर प्लस 0x -3। अगर मैं जनरल फॉर्म में बदलती हूँ तो कोई भी नई चीज़ आए तो उसको पकड़ने की कोशिश करनी है, एकदम क्वेश्चन करना शुरू नहीं कर देना है कि भाई फटाफट बस चलो हो गया दैट्स ऑल, नहीं, उस पॉइंट को पकड़ो कि अब यहाँ क्या चेंज हमें मिल रहा है
और क्या मेथड अब हमारा चेंज होगा या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो जब मैं कंपेयर करती हूँ तो a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b होता है x का कोफिशिएंट जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो दैट विल बी 0, और c कांस्टेंट टर्म जो कि हो गई -3। अब हमने इसके जीरोज फाइंड करने हैं। टू फाइंड जीरोज तो आप क्या करते हो, px को 0 रखते हो यानी एक्स स्क्वायर -3 को 0 रखते हो। अब फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है मिडिल टर्म की, मिडिल टर्म ही नहीं है, ये नई चीज है, मिडिल टर्म ही गायब है। अब फैक्टर कैसे करें, बिल्कुल सिंपल है, देयर आर टू मेथड्स। 3 को राइट में ले जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों साइड्स स्क्वायर रूट कर दो, कैंसिल। 3 का स्क्वायर रूट होता है +-√3। एक बात आपने ध्यान रखनी है अंडर रूट के बारे में, अगर आपको देखो अगर आपसे 9 का अंडर रूट पूछा जा रहा है तो वो प्लस का 3 भी होगा और माइनस का 3 भी, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9। समझ आ रही मेरी बात। लेकिन अगर आपको इस तरह से करके दिया गया है कि 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपका आंसर केवल और केवल 3 आएगा, यहाँ पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ इसीलिए मैंने प्लस माइनस लगाया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, वही ये बात तो वही है, इधर से कान पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है। देखो ये हो गया x का स्क्वायर और 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी बताया ये। ठीक है भाई, कोई भी दो पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, 2 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, बट √2 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर कर दो भाई, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 इंटू √3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 का स्क्वायर पावर कितनी 1/2 से 2 कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये नई चीज है, एक ही मिनट में फैक्टर्स हो गए। तो या तो x माइनस √3 को 0 रखें या x प्लस √3 को 0 रखें। यहाँ से x की वैल्यू √3 आएगी, पहला 0, और यहाँ से x की वैल्यू -√3 आएगी, दूसरा 0। ठीक है, दूसरा 0 आ गया भाई। ये ABC आ गए, अल्फा ले लो प्लस का √3, बीटा ले लो माइनस का √3। अब आप वेरीफाई कर दो, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं वेरिफिकेशन। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a, तो देख लो भाई अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है -√3, b है ही नहीं /1, 3 प्लस माइनस 3 और √3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 0। हो गया वेरीफाई। और सेकंड पे आ जाओ, प्रोडक्ट, ये फर्स्ट वेरिफिकेशन है। सेकंड क्या है, अल्फा बीटा c/a होना चाहिए। अल्फा √3 है, बीटा -√3 है, c -3 है, a 1 है, प्लस माइनस √3 की प्रोडक्ट 3 आएगी इज इक्वल टू -3। ये हो गया वेरीफाई, तो हैंस डन। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। जनरल प्रूफ मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कुछ बच्चे अगर कंपटीशन के लिए करते हैं तो उनको बेस क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज 2 ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरीके से आपने करने हैं, और आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स और भी हैं। इस टॉपिक पर 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, और 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं जो कि आप ट्राई करें। अगले लेक्चर में मैं आपको बाकी के एग्जाम्पल्स कराती हूँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराती हूँ। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।